हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो दही भल्ले की जो है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। उसको अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये दही फुल्कियाँ बन जाएंगी। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी होगी। जिसने पहली दफ़ा ये मेरी वीडियो में से देख के बना लिया, इंशाल्लाह उसको दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी ये दही भल्ले होंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म के होंगे। और बहुत ही कम हमने डाला है बेसन, और उसमें इतनी बहुत सारी जो है ये हमारे पकोड़े बन जाएंगे। और ये खाने में इतने यमी इतने डिलीशियस होंगे कि यानी आप कहेंगे कि बस मैंने जो है यही खाना है रोज़ाना, रमज़ान में मैं यही खाऊं और इसके अलावा और कुछ भी ना खाऊं। ये इतने आसान होंगे, जो पहली दफ़ा भी बनाने वाला होगा इंशाल्लाह वो बहुत आसानी से बना लेगा। और इसमें जो है आपको जायका जो है वो जो दही में हम क्या ऐसा डालेंगे जिससे दही का जो है जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। और ये नरम सॉफ्ट होंगी, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगी। ये आप देख सकते हैं कि एक मैं जो है आपको चमचे की मदद से तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना ये सॉफ्ट है और कितनी ज़बरदस्त हमारी ये फुल्कियाँ बनी हैं। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए जो है मैंने जो है बेसन लिया है, और उसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून बेसन के। बेसन जब आपने रमज़ान के लिए लेना है तो इसका आपने जो है ये कर लेना है कि वो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। अगर आपका बेसन ताज़ा होगा तो फिर आपके पकोड़े दही फुल्कियाँ हर चीज़ अच्छी बनेगी। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्च पाउडर, और ज़ीरा जो है थोड़ा सा जो है हम दरदरा करके इसमें जो है वो 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे, ताकि रमज़ान में हम कोई चीज़ भी खाएंगे वो झटपट हज़म हो जाएगी। और अजवाइन का जायका दही भल्लों में बहुत ज़बरदस्त आएगा। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा हमने इसके अंदर शामिल करना है 1/4 टीस्पून, जिससे जो है ये हमारे दही भल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। पहले हम इसको जो है चमचे की मदद से अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आपने एकदम से बहुत सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितना आप बेसन को फेंटेंगे, जितना आप करेंगे, उतने आपके जो है दही भल्ले सॉफ्ट बनेंगे, फूलेंगी हमारी पकौड़ियाँ। तो ये एक राज है, जिसको आपने जितना फेंटना है उतना अच्छा जो है ये आपके जो है दही जो है भल्ले बनेंगे, उसके पकोड़े बनेंगे। तो मैंने इसमें 1-1 टेबलस्पून पानी डालती गई और उसको मैं फेंटती गई और फिर डालती गई। और जब आपने देखेंगे कि ये इस टेक्सचर में आ जाए, आप देख सकते हैं, तो फिर हमने जो है इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब मैंने जो है पैन में जो है तेल शामिल कर दिया, और आंच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी, बहुत स्लो भी नहीं रखनी, दरमियानी आंच रखनी है। और इसमें जो है हम जो है अब जो है 1 चम्मच के हिसाब से हल्का से 1 चम्मच आपने लेना है। और अगर आप इससे भी छोटी पकौड़ियाँ चाहते हैं तो आप टीस्पून ले लें और उसकी मदद से आप शामिल करें, तो ये उससे भी छोटी जो है वो पकौड़ियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। और जिस तरह आपकी फैमिली है, जैसा मैंने 4 टेबलस्पून में, आप देख सकते हैं कि ये जो है 10 से जो है वो 12 जो है हमारी जो है वो बन गई, सिर्फ 4 टेबलस्पून बेसन से। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से जो है इसको डबल कर सकते हैं। और ये जो है मैं बना रही हूँ 4 से 5 अफराद के लिए, आप अपने जो है फैमिली के हिसाब से देख सकते हैं। तो अब जो है हमने इसको दरमियानी आंच पे इसको कुक करना है। और इसको जो है आपने जब कुक करना है तो लाइट उसको कलर नहीं देना और आपने निकालना नहीं है, आपने इसको थोड़ा सा डार्क कलर देना है। इससे ये होगा कि जब हम पानी में इसको डालेंगे तो इसका कलर और लाइट हो जाएगा। तो हमने जो है इसलिए थोड़ा सा उसको अच्छे से जो है कुक कर लेना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं 4 टेबलस्पून से इतनी हमारी पकौड़ियाँ जो है वो फूल चुकी हैं और इतनी बहुत सारी हो चुकी हैं। क्यों? हमने इसको अच्छे से फेंटा था। जितना अच्छा आप फेंटेंगे उतनी अच्छी आपकी जो है वो पकौड़ियाँ जो है वो बनेगी। तो इस तरह जो है हम इसको कुक करते जाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि इसको जो है मैंने फ्राई पैन में जो है मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने तेल नहीं डाला, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के जब कुक कर लेते हैं तो हमारा तेल ख़राब हो जाता है। फिर 1 से 2 बार हम जब यूज़ करते हैं उसके बाद उसका फ्लेवर वो नहीं होता। तो मैं तो ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि कम तेल में ही हमारा काम हो जाए। तो अब आपने जो है ऐसा ले लेना जिससे ये सारा जो है इस पकौड़ियों का तेल जो है वो निकल जाए। ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं होता आजकल सेहत के लिए, तो इसको ज़रा अवॉइड ही करें। पानी मैंने ले लिया, रूम टेम्परेचर का पानी था, गर्म नहीं है, ठंडा पानी है। तो
तो मैंने इसके अंदर डाल के इसको मैं 5 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दूँगी। ये वो स्टेप है जहाँ पे हमारी पकौड़ियाँ जो है वो सॉफ्ट होती हैं हमारे दही भल्ले की। तो जब तक हम ऐसा करते हैं कि दही को हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसमें हमने क्या क्या डालना है। तो दही हम ले लेंगे हाफ़ kg। हम बाज़ार वालों की तरह तो नहीं है कि इसमें हम कॉर्नफ्लावर डाल के तो फिर हम जो है इसको बहुत सारा करेंगे। तो हमने घर में बनाना है तो सेहत बख्श होना चाहिए। तो दूध हम इसके अंदर 1/4 कप शामिल कर देंगे और इसको जो है अच्छे से जो है हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जितनी भी गुठलियाँ वगैरह वो ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे क्रीम की तरह होती है। तो ये हमें 1-2 मिनट लगेंगे और फिर ये हमारा जो है अच्छे से जो दही है वो मिक्स हो जाएगा। अब दही में हम कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। तो गार्लिक पेस्ट हाफ़ टी स्पून आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत मज़ेदार आपके दही भल्ले बनेंगे। और काली मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है 1 टीस्पून, ये आपको एक नया फ्लेवर मिलेगा। और चीनी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है 2 टेबल स्पून, ये आपको मीठा भी जायका मिलेगा, थोड़ा सा नमकीन मिलेगा, थोड़ी सी खट्टा होगा। बहुत मज़ेदार सी बड़ी ही झटपट सी ये रेसिपी बनने वाली है। सिर्फ 10 मिनट में इंशाल्लाह 10 मिनट में आप ये तैयार कर लेंगे। नमक आपने इसके अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है, तो वो आपने डाल देना है अपनी मर्ज़ी से। तो इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने पकौड़ियाँ भिगोई थी, ये देख सकते हैं मैंने आपको कहा था इसका कलर लाइट हो जाएगा। तो इसका अब कलर लाइट हो गया। अब इसको बड़े एहतियात से आपने हाथ में रख के इसको ज़ोर से प्रेस करना है और इसका सारा पानी जो है वो आपने निकाल लेना है। इस तरह जो है हम 1 बाय 1 इस तरह निकालते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। और इसको निचोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। और ये फूल चुकी हैं, देख सकते हैं काफ़ी फूल चुकी हैं। तो ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो होममेड जो है झटपट सी जो है वो दही भल्लों की पकौड़ियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। तो ये जनाब मैं निकालती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है और जितनी हमने पकौड़ियाँ जो है उसका पानी निचोड़ के निकाल दिया था, आप देख सकते हैं इतनी एहतियात से आपने निकालना है कि उसकी जो शक्ल है वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये ऐसे ही है। और अब हम उसको 1 बाय 1 जो है वो रखते जा रहे हैं और माशाल्लाह से 4 टेबल स्पून में हमारी इतनी बहुत सारी जो है वो दही भल्लों की जो है पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अगर इसमें आप दही फुल्कियाँ करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी छोटी और कर दें तो ये आपकी दही फुल्कियाँ बन जाएंगी होममेड। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आप जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, इसको आप जो है फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप स्टोर कर सकते हैं इसको रमज़ान के लिए 2-3 दिन के लिए। ज़्यादा दिन के लिए करेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आता, बहुत बासी फिर हो जाता है फ्लेवर। तो जनाब अब जो हमने दही का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। देख सकते हैं कितना क्रीमी लग रहा है क्योंकि हमने इसको अच्छे से फेंट लिया था। और लहसुन डालने से इस दही भल्ले का जो जायका आएगा और एक तो लहसुन का और ऊपर से काली मिर्च का, ओहो ये आपको मैं कहती हूँ आपने कहना है कि मैंने डेली यही खाना और मैंने कुछ भी नहीं खाना। तो ये मेरी इमली की चटनी है जिसको मैंने घर पर ही बनाई हुई थी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसको आप देख लीजिएगा, एक दफ़ा बना लीजिएगा। यकीन जाने मैंने 1 पाव इमली से और आधा किलो गुड़ से जो है वो मैंने जो है इसको बनाया और यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारे जो है ये इमली भी बनी है। तो इस पर मैंने ये केचप डाल रही हूँ, ये भी मेरा होममेड केचप है। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए हो तो इसकी भी रेसिपी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। क्योंकि आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं तो वो मैंने घर पे ही बना ली थी। और ऐसे बनाइए कि ये 3 से 4 महीने आराम से हमारा केचप भी चलेगा, हमारी जो है इमली की चटनी भी चलेगी। तो ये है थोड़े से पुदीना जो है हम डाल रहे हैं गार्निश के लिए, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। और इसमें दही फुल्कियों में वैसे डलता तो नहीं लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसके अंदर जो है प्याज ज़रूर डालती हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और ये वो सॉस है जिसमें मैंने केचप, मायोनीज़ और तंदूरी मसाला मिक्स कर दिया था। 2 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ले लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने केचप ले लिया था और आधी चाय का चम्मच मैंने तंदूरी मसाला लेके उसको मिक्स कर लिया और एक बैग में डाल के इस तरह मैंने इसको एक सॉस ही बना ली। और ऊपर से जो है अब हम इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं। इसको मैंने नमक में डाल के भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए और फिर इसको मैंने निचोड़ लिया। तो माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म के हमारे जो है सॉफ्ट से दही भल्ले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इतने नरम हैं कि मुँह में जाएंगे और घुल जाएंगे, ये सॉफ्ट बने हैं। आप जब खुद भी घर में बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।